मुझे बहुत दुख हुई इस बात पर कि मेरे से नीट नहीं निकला एंड आई वॉज टोटली ब्रोकन। फिर मैं रो रो कर अपने पापा से बोली, पापा ये फील्ड मेरे लिए सही नहीं है, वो नहीं हो रहा है मेरे से। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उससे कुछ अच्छा करके आपको प्राउड फील करवाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो पापा, मैं इस फील्ड से निकलना चाहती हूँ। Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Madhushmita. Today I will tell you about my NEET journey from 2020 to 2024. Do watch full video so that मैंने जो भी गलतियाँ की थी उन सब गलतियों से आप बच सके। मुझे 4 अटेम्प्ट्स लग गए नीट क्लियर करने में, क्योंकि आप ये सोच के सरप्राइज़ हो रहे होंगे कि मैंने कैसे प्रिपेयर कर रही थी ताकि मुझे 4 अटेम्प्ट्स लग गए नीट क्रैक करने में। आज मैं सब कुछ बताने जा रही हूँ। मैं बचपन से बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही थी एंड मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आया करती थी एंड इसीलिए सब लोग मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, स्पेशली मेरे पेरेंट्स। एंड मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से 10th पास आउट हूँ। आई सिक्योर्ड 91% इन क्लास 10th। आई एम द only one student who secured 91% from that government school. I received a lot of prizes and attended felicitation ceremony. उस दौरान मुझे बहुत सारे प्यार एंड ब्लेसिंग्स मिल रहे थे लोगों से, क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे मैं बहुत कुछ बड़ा अचीव कर ली हूँ। एंड उसके बाद मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया क्लास 12th एंड मेरे इंटरेस्ट थी कि मैं आर्ट्स लूँ, लेकिन पापा ने साइंस लेने के लिए बोला। मैं आज तक मेरी पापा के कुछ भी बातें टाल नहीं पाई थी एंड इसलिए मेरे पापा के बात मानकर मैंने साइंस ले ली। मेरे 12th में पीसीएम भी ली थी एंड मुझे 12th पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया, क्योंकि मेरे गांव में अच्छे कॉलेज नहीं थे। मैं वहाँ पर मन लगाकर पढ़ाई करती थी। I performed good in class 12th. I secured 89.33% in class 12th. I think I am the lucky one who, for because of me, in each step of my life, I made my parent happy and proud. ऐसे वैसे 12th भी कंप्लीट हो गया। 12th तक मैंने नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की थी। इवन 12th के बाद भी नीट क्या एग्ज़ाम है मुझे पता भी नहीं था। नीट क्या है, नीट किस लिए देते हैं, इवन नीट में कितने फुल मार्क्स होते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। हमारे घर में उस टाइम स्मार्टफ़ोन कोई भी यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि लोगों के मन में एक सुपरस्टिशन था कि स्मार्टफ़ोन यूज़ करने पर बच्चे खराब हो जाते हैं। इसलिए हमारे घर में स्मार्टफ़ोन नहीं था उस टाइम। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी उस टाइम मेरे दोस्तों ने स्मार्टफ़ोन के बारे में काफ़ी सारे बातें करते थे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। एंड मेरे एक फ्रेंड ने बोला, मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाली थी। फिर मेरे सर घूम गया, ये व्हाट्सएप क्या होता है, फिर स्टेटस क्या होता है। आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में रहकर आपको अगर इतनी भी चीज़ नहीं पता तो आप सोच सकते हो कितने हेल्पलेस फील हो रहा होगा मुझे। एंड 12th रिज़ल्ट निकलने के बाद पापा ने मुझे नीट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बोला। फिर मैंने
उसमें हाँ भर दी। उस टाइम कोविड कोविड चल रहा था, इसलिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाई एंड एक ऑनलाइन कोचिंग से लर्न करने के लिए पापा ने मेरे लिए एक स्मार्टफोन लाए। मैं बहुत खुश हो गई। फॉर द फर्स्ट टाइम ए स्मार्टफोन वाज इन माय हैंड एंड लेकिन मुझे उसको चलाना भी नहीं आता था। फिर मेरे छोटे भाई ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। फिर उसने बोला कि प्ले स्टोर से ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। मैंने उसको पूछा कि ऐप्स क्या होते हैं, फिर वो गुस्से होकर चला गया एंड फिर ऑनलाइन पढ़ने पढ़ने ऑनलाइन से पढ़ना मेरा एक्सपीरियंस नहीं थी, इसलिए मुझे पहले गजब लगा। मुझे कुछ लर्न ही नहीं हो रहा था, फिर समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए धीरे धीरे ऑनलाइन पढ़ाई से मेरे इंटरेस्ट कम होने लगा एंड मैंने धीरे धीरे पढ़ना छोड़ दिया एंड फिर मैं मन में ये सोच रहा था, आई स्कोर्ड वेल इन 10th एज वेल एज 12th। नीट क्या चीज़ है, ये इजीली हो जाएगा। मैंने नीट को बहुत हल्के में ले लिया एंड धीरे धीरे मैं पढ़ाई से दूर होने लगी बिकॉज आई गॉट एडिक्टेड विद द स्मार्टफोन। यूट्यूब से वीडियोस देखना, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना, इसमें मेरे सारे टाइम चला जाता था एंड फिर ऐसे करते करते एग्ज़ाम पास में आ गया। आप सुन के हैरान हो गए, आई अटेम्प्टेड नीट 2021 as my first mock test एंड अनफॉर्चुनेटली उसी साल ही एग्ज़ाम क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया था। एज आई डिड नॉट अटेम्प्ट ए सिंगल मॉक टेस्ट, आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट चेंज। सो जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो OMR शीट को देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई एंड मैं बहुत पैनिक कर गई। आई वॉज फीलिंग हेल्पलेस ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। फिर मैंने अपने अंदर सारी साहस जुटाकर इन्विजिलेटर मैम से बोला, मैम सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन क्यों है? फिर उन्होंने बोला कि यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ 15। फिर मुझे समझ में आ गई एंड मैं एग्ज़ाम देकर आई। फिर रिज़ल्ट के दिन मुझे बहुत डर था कि रिज़ल्ट अच्छा तो एग्ज़ाम पेपर तो मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो रिज़ल्ट मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, इसलिए मुझे बहुत डर था एंड फाइनली रिज़ल्ट आ गया एंड आई स्कोर्ड 332 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। इस रिज़ल्ट को देखकर मेरे पैर के नीचे ज़मीन खिसक गया एंड मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि मैं 10th में इतना अच्छा की, फिर 12th में भी अच्छा की, लेकिन नीट में क्या हुआ? आई स्कोर्ड ओनली 332 एंड मैं फिर पापा से क्या बोलूँगी? मुझे बहुत रोना आया एंड ऐसे सोचते सोचते पापा का कॉल आया। फिर पापा ने कहा, बेटी कितना स्कोर आया तेरा? इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो? जैसे मेरी बोलती बंद हो गई एंड फिर मैंने पापा से बोला, पापा मेरा नहीं हुआ। फिर पापा ने अपने अंदर का दुख छिपाकर मुझे हंसते हुए बोले, कुछ बात नहीं बेटी, अगले अटेम्प्ट में हो जाएगी, खुद पर भरोसा रख। पापा के मेरे ऊपर इतना भरोसा देखकर मुझे खुद खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। मुझे लगा कि मैं इस बार करके दिखाऊंगी एंड फिर मैंने 2022 नीट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी। मैंने बहुत मेहनत करने लगी दिन रात, क्योंकि मुझे इस बार हारना नहीं था। मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी
क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड मेरे पापा ने बहुत तकलीफ से हम तीनों भाई बहनों का पढ़ाई का खर्च उठाते थे, इसलिए मैं ज़्यादा बर्डन डालना नहीं चाहती थी। इसलिए मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रही थी विदाउट एनी कोचिंग। शायद उसमें भी इस प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बार I was totally broken. My score in second attempt is 570 out of 720. मुझे बहुत दुख हुई इस बात पर कि मेरे से नीट नहीं निकला एंड आई वॉज टोटली ब्रोकन। फिर मैं रो रो कर अपने पापा से बोली, पापा ये फील्ड मेरे लिए सही नहीं है, वो नहीं हो रहा है मेरे से। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उससे कुछ अच्छा करके आपको प्राउड फील करवाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो पापा, मैं इस फील्ड से निकलना चाहती हूँ। ऐसे बोल के आई लेफ्ट मेडिकल फील्ड फॉर एवर। उसके बाद मैंने बीएससी ज्वाइन कर ली, केमिस्ट्री ऑनर्स लेकर एंड स्टार्टेड ए न्यू लाइफ। फिर मैं दूसरी हॉस्टल में जाकर रहने लगी एंड फिर फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने टॉप की एंड उस बात जब मैं पापा को बताई तो उन्होंने खुश हुए, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रही थी कि वो इतना खुश नहीं है जितना वो 10th और 12th रिजल्ट के बाद खुश हुए थे। मुझे फिर अच्छा नहीं लगा। फिर मैं मन में सोची कि मैं ऐसा कुछ करूँगी कि मेरे पापा बहुत खुश होंगे। ऐसे कहकर मैं पढ़ाई करना चालू कर रही थी। जब नीट 2023 का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तब पापा ने मुझे कॉल करके बोला कि तुझे एक अटेम्प्ट और देना चाहिए था। फिर मेरे को मेरे चारों ओर अंधेरा दिखने लगा कि मैंने तो 1 साल से प्रिपरेशन ही छोड़ दिए हूँ और मेरे पास 1.5 महीने बचा है। इस 1.5 महीने में मैं क्या भी कर सकती हूँ। फिर मेरे पापा को ना नहीं बोल पाई। 1.5 महीने में जो भी जैसे तैसे पढ़कर एग्ज़ाम के लिए रेडी हो गई एंड आपको ये सुनकर सरप्राइज हो रहा होगा कि जिस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 1-2 साल की मेहनत लगती है, मैं शायद 1.5 महीने से क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया एंड आई स्कोर्ड ओनली 395। फिर आई वाज टोटली ब्रोकन। मैं इस बार भी हार गई, लेकिन मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करना पड़ा एंड पड़ोसी के ताने स्टार्ट हो गए एंड रिलेटिव्स के ताने कि आपकी बेटी कुछ भी नहीं कर सकती, आप उसको फालतू में पढ़ा रहे हो। मेरी इन फेल्योरों के लिए मेरे घर वाले क्यों सुनेंगे? मेरे पेरेंट्स का क्या गलती है इसमें? फिर उन सब लोगों को जवाब देने के लिए मैंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे एक आखिर ड्रॉप लेना चाहिए एंड हाँ, मैंने ली एंड फिर एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर नीट 2024 के लिए उसको रेगुलरली फॉलो किया। मैं यूट्यूब से पढ़ रही थी सेल्फ स्टडी के थ्रू एंड मैं पढ़ाई के अलावा और कुछ सोच भी नहीं रही थी। मैं टाइम टेबल रेगुलर फॉलो करके खाना पीना सोना के अलावा मैं हर वक्त पढ़ाई करती रहती थी। अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से करते हो ना, वो आपकी ज़रूर होता है। बाकी खुद पे भरोसा रखना चाहिए एंड
मैं नीट के अलावा कुछ और सोच भी नहीं रही थी। अगर आप अपने लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन रखते हो ना, तो आप अपने ड्रीम से बहुत दूर भाग जाते हो। मेरे पिछले 3 अटेम्प्ट्स में मैं ये सोचकर एग्ज़ाम दे रही थी कि अगर नीट नहीं हुआ तो मैं बहुत सारे फील्ड्स बाकी है, मैं उसमें कुछ भी कर लूँगी। लेकिन इस बार मैं मन में ठान लिया था कि मुझे नीट ही पाना है, नीट के अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने खुद को समझाया कि तू फ़िक्र मत कर, तेरा इस बार होके ही रहेगा। क्योंकि मैं मन में सोच ही लिया था कि मुझे नीट ही करना है, नीट के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। To keep yourself motivated is a very tough task nowadays and मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं खुद को कैसे मोटिवेटेड रखती हूँ। यूट्यूब से मोटिवेशनल वीडियोस देखकर आप कभी भी आपको लंगर टाइम के लिए मोटिवेटेड नहीं रख सकते। मैं भी कभी नहीं देखती। जब पढ़ते-पढ़ते मेरे को लो फ़ील होता है मैं आँख बंद करके अपनी पेरेंट्स के फेस याद कर लेती हूँ एंड उसके बाद मेरी सारी सारी डीमोटिवेशन ख़त्म हो जाता है एंड मेरे अंदर एक पॉज़िटिव एनर्जी फ़ील हो जाता है। उसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ। मैंने बहुत कुछ मेरी ऑल हैप्पीनेस सब कुछ सैक्रिफ़ाइस कर दिया उस 1 ईयर एंड मैं किसी भी मैरिज फंक्शन, बर्थडे पार्टी कुछ भी अटेंड नहीं किया था एंड बिल्कुल अगस्त से मैं बिल्कुल 9 मंथ्स के लिए मैं खुद को पूरी दुनिया से आइसोलेटेड कर दी थी एंड जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का डिमांड है एंड फाइनली इतने सारे स्ट्रगल के बाद आई अचीव्ड सक्सेस एंड मुझे ये लग रहा था कि मुझे नीट के फील्ड से निकल जाना चाहिए, लेकिन मेरे पापा के सपने थे कि मुझे वो डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं एंड जिस दिन रिज़ल्ट निकला, मेरे पापा सबसे बेहद खुश थे। वो बहुत खुश थे क्योंकि आई स्कोर्ड 673 आउट ऑफ 720 एंड जब जब मेरे पापा को मैंने रिज़ल्ट बताई तो उनके आँखों से आँसू बहने लगे एंड मेरा भी। अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहते हो ना, वो चीज़ आपको मिलके ही रहेगी एंड मुझे हमेशा एक लाइन याद आता है अलेक्स सर की अ, कड़ी मेहनत सबसे होती नहीं और अच्छी किस्मत सबका होता नहीं। इसलिए आप अगर सच्चे दिल से मेहनत करते हो ना, आप दुनिया के कुछ भी चीज़ें हासिल कर सकते हो। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मुझे ज़्यादा वक़्त लगा लेकिन मैं करके दिखाई, अपने को प्रूव करके सक्सेसफुल होके दिखाई एंड अगर आप गिव अप कर देते हो ना तो लाइफ में सारी आते हुए गोल्डन चांस भी मिस हो जाता है, इसलिए कभी गिव अप नहीं करना है एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने सपनों को अचीव करने के लिए अपने सपनों को सच करने के लिए हमेशा निरंतर मेहनत करना चाहिए एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट यू हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर ड्रीम्स देन ओनली यू कैन गेट सक्सेस सक्सेस पाना इतना इजी नहीं है इसके लिए मेहनत लगती है एंड आपकी आप अपने सपनों के लिए डेडिकेटेड होना भी ज़रूरी है एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी ऑल द बेस्ट you you can do miracle believe in yourself
You can only give reality to your dreams and always be positive. Thank you. Thanks for watching.